बड़ी खबर जो आईटीसी की आई है उसने लोगों को थोड़ा इसमें डाला है कि इस भाव से क्या करें। बात तो 500 600 700 रुपए की भी हुआ करती थी कि अगर सम ऑफ पार्ट्स इसका बनेगा कैसा बैठेगा। कल सेल ऑन न्यूज का रिएक्शन दिया बाजार ने जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया। कौस्तुभ पावस्कर जो इस सेक्टर को स्पेस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। कौस्तुभ, गुड मॉर्निंग। ये आईटीसी का रिएक्शन और आईटीसी की न्यूज कैसे एनालाइज करते हैं आप? यहां से और फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग लगती है क्या? 470 पे आपका बाय कॉल है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इस लेवल्स पे आना चाहता है तो आपको यहां से पैसा बनता हुआ दिखता है? गुड मॉर्निंग आपको और व्यूअर्स को। सी कल का जो रिएक्शन था वो एक नीजर रिएक्शन था। अगर हम बात करेंगे डीमर्जर के बारे में ये एक पॉजिटिव मूव है कंपनी के लिए, बिकॉज होटल बिजनेस था वो एसेट हेवी बिजनेस है। अराउंड 20% 25% उनका जो कैपेक्स सालाना वो करते थे उसमें से 20-25% वो होटल बिजनेस के लिए करते थे। तो आगे चल के दिस विल बी अ डीमर्ज एंटिटी जिसमें आईटीसी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक स्ट्रेटेजिक उनका एक होल्डिंग रहेगा जिसमें वो बिजनेस को एक एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे। फ्रॉम ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे उनका जो कैश फ्लो वो जनरेट कर रहे थे है वो लार्ज पार्ट ऑफ द कैश फ्लो वो अपना जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस है, वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस अगर हम देखेंगे कि पिछले 3-4 साल में काफी अच्छा स्केल अप हो गया, जहाँ पे उनका रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली हमें दिखा है। मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो गए, लो मिड सिंगल डिजिट टू हाई टू डबल डिजिट काइंड ऑफ EBITDA मार्जिन। और मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये बिजनेस पे ज्यादा फोकस होगा। हालांकि होटल बिजनेस 3% रेवेन्यूज और पैट प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा था। इन्वेस्टमेंट्स उसमें ज्यादा होते थे। अगर हम आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट्स बाकी के बिजनेसेस में लगेंगे तो उनका रिटर्न प्रोफाइल जो है ओवरऑल इंप्रूव होगा, बिकॉज नॉन सिगरेट एफएमसीजी का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रहा है। माना जा रहा है कि आगे चल के वो और भी इंप्रूव हो जाएगा कंसिडरिंग जो स्केल अप हुआ है बिजनेस में। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये मूव जो है वो एक पॉजिटिव दिशा में कंपनी ने ली है। उसके बारे में काफी बोला जा रहा था, कंपनी ने अभी एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। हालांकि ये जो रिएक्शन था जैसे विनोद ने पहले कहा कि इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्सपेक्टेशन था कि पूरा बिजनेस डीमर्ज होगा, बट कंपनी ने 40% अपने पास रखा है। और मुझे लग रहा है कि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी वांट्स टू गाइड द बिजनेस टू इट्स नेक्स्ट लेवल। सो दैट इज ये एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के फ्रॉम द स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक कल 4% गिरा है। मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक, बिकॉज अभी भी अगर हम देखेंगे उसका वैल्यूएशन अगर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज के मुताबिक हम कंपेयर करेंगे तो इट इज ट्रेडिंग एट 35 टू ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट। कोर बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। डिविडेंड पे आउट यहाँ से इंप्रूव हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इट्स वन ऑफ द बेटर पिक्स इन द एफएमसीजी स्पेस और ये लेवल्स पे खरीदना चाहिए। हालांकि 50% रिटर्न दिया है स्टॉक ने पिछले एक साल में, बट डिस्पाइट दैट वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है और मुझे लग रहा है यहाँ से एक गुड बाय हो सकता है और एक आपके एफएमसीजी पोर्टफोलियो में एक अच्छा फिट हो सकता है। खास बात बोली अभिषेक, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ये जो 40% रिटेन कर रहे हैं, जो आपका इतना बड़ा मेजॉरिटी स्टेक रिटेन हो जाता है तो आप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अपने हाथ में रखते हैं। तो ये सिर्फ क्लीन कट डीमर्जर और वैल्यू अनलॉकिंग नहीं है, ये वैल्यू स्टैब्लिश होगी उस धंधे की, वो बढ़ाएंगे। और तो ये जो कल 6-7-5% फॉल आया, आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी। कल हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी अजय कि इसमें कंपनी ने कहा है कि वो स्ट्रेटेजिक निवेशक लेके आएंगे। हाँ। तो ये कमिटमेंट को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो वैल्यू यहां से फर्दर अनलॉक होगी। ये तो एक 600-500 रुपए तक का भाव आ गया सिर्फ डीमर्जर। अब उसके मोडेलिटीज और बाद में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वाला पॉइंट बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आज हमसे बात करने के लिए।